फिर वो गरीब किसान मटका लेकर अपने घर में चला आता है। अजी सुनते हो, मटका तो हम लोग ले आए हैं, अब इसमें पैसे डालकर एक बार कोशिश तो करते हैं। एक का ब्राह्मण बाबा ने बोला था 1 का 2 हो जाएगा, तो चलो डाल के देखते हैं। तुम ठीक कह रही हो सुशीला, जाओ तो तुम मेरे बटुआ में से 1 पैसे लेकर आओ और इसमें डाल करके देखते हैं। ठीक है जी, अभी लाई। तभी किसान की पत्नी किसान को ले आकर के पैसे दे देती है। फिर वो गरीब किसान वो पैसे लेकर गागरी में डाल देता है। थोड़ी ही क्षण बाद वहाँ पर देखते देखते पैसों की तो ढेर लग जाती है। पैसे देखकर किसान की पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे सुशीला, ये तुम्हें क्या हो गया था और तुम बेहोश अचानक क्यों हो गई थी? क्या बताऊं जी, आज तक जिंदगी में मैंने इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे, इसलिए थोड़ा झक लग गया था, इसलिए बेहोश हो गई थी मैं। कोई बात नहीं है सुशीला, अब तो मजा ही मजे हैं और पैसे ही पैसे आ गए हैं। अब तो लाला भगत की जमीन भी हम लोग वापस कर देंगे और इसके जरूरत हिसाब से हम लोग काम भी अपना पूरा कर देंगे। अब देखते देखते रामू किसान और उसकी पत्नी दोनों एक नया हवेली बना लेते हैं उसी पैसे से, और दोनों नया नया वस्त्र भी खरीद कर पहन लेते हैं। अब देखते देखते बड़े आदमी हो जाते हैं। अजी सुनते हो, आज आप लाला भगत के घर में चले जाओ और उसकी जमीन वापस उसको कर दो, और अब कह दो कि अब हम लोग जमीन नहीं कर पाएंगे आपकी। हाँ सुशीला, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं यही बात आज तक सोच रहा था कि आज मैं लाला के भगत के घर में जाऊं और उसको जमीन वापस कर दूं। अब हम लोग फसल नहीं उपजा पाएंगे। मैं अभी जाता हूं। फिर वो रामू किसान लाला भगत के घर तरफ जाने लगता है। चलते चलते रामू किसान का रास्ता दूर रहता है तो लास्ट में पहुंच जाता है। इधर लाला साहू को सब पता चल गया था कि किसान गरीब का घर अमीर हो गया है और उसका धन संपत्ति भी हमसे भी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सोच रहा होता है मन ही मन में। लेकिन एक बात का सोच नहीं था, ये पैसा आया कहाँ से, बहुत सोचा। तभी उसी वक्त वो किसान लाला साहू के घर में चला आता है। कहो राजू, क्या खबर है तुम्हारी और क्या संदेशा लाए हो? सुना है तुमने बहुत बड़ी हमसे भी हवेली बड़ी खड़ी कर दी है, और इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये मैं बहुत खुशी हूँ। और क्या हुआ था, ये सब बात मुझको बताओ तुम राजू। क्या बताऊं लाला साहू, मैं तो बहुत अमीर बन गया हूँ। अब क्या बताऊं, मैं खेत में काम कर रहा था, तब एक ब्राह्मण बाबा मिल गए थे अचानक। तब उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। तब मेरी पत्नी सुशीला ने उस ब्राह्मण बाबा को पानी लेकर के दे दिया था। तब ब्राह्मण बाबा वहाँ से चले गए थे। फिर वहाँ से 1 महीने के बाद में बाढ़ी आ गई थी और आपका मैंने जो फसल उपजाया था वो सब बाढ़ी में चला गया था। तो इसलिए मैं और मेरी पत्नी उदास घर के बाहर बैठे थे। तभी अचानक ब्राह्मण बाबा वहीं पर आ जाते हैं फिर से। तो ब्राह्मण बाबा ने हमको एक जादुई गागरी दे देते हैं। फिर ब्राह्मण बाबा ने बोला था कि बेटा, अगर इस गागरी में अगर 1 पैसे डालोगे तो 2 पैसे हो जाएंगे। तो मैंने विश्वास भी नहीं किया था ऐसा हो जाएगा। तो मैंने फिर वो गागरी लेकर घर में चला आया और उसमें 1 पैसा डाला तो बहुत सारे पैसे हो गए थे। इसलिए मैं धीरे धीरे अमीर हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो राजू? कहीं मैं सपना अपना तो नहीं देख रहा? हे लाला साहू, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और खास में मुद्दे की बात तो मैं भूल ही गया था। आपकी जो जमीन मैंने ली थी उसको अब मैं वापस कर देता हूँ। आज से मैं फसल नहीं करना चाहता, अब मैं घर में रहना चाहता हूँ अपनी बीवी के साथ। ठीक है राजू, तुम आज से अमीर तो हो गए हो, तो अब फसल की क्या जरूरत है तुमको? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही करो। फिर इतना बोल के रामू किसान वहाँ से अपने घर में चला जाता है। राजू जाने के बाद में लाला बहुत सोच में पड़ जाता है। ये राजू कैसे अमीर हो गया, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इसको मैं इससे ज्यादा कैसे अमीर बन सकता हूँ? क्यों ना मैं भी इस खेत में, अपने ही खेत में जाकर काम करूं। देखते हैं ब्राह्मण
फिर अगले दिन लाला साहू भी अपने खेत में काम करने के लिए चला आता है। उसके सोच में रहता है कि वो ब्राह्मण फिर से मुझको मिलेगा। फिर वो लाला साहू अपने खेत में काम करने लगता है और काम करते करते उसको 3 दिन बीत जाते हैं। फिर वो ब्राह्मण वहाँ कभी नहीं